सो वाई MBA इज नॉट मेड फॉर एंटरप्रेन्योर्स। इस वीडियो में शेयर करे गए मेरे ओपिनियंस, मेरे अपने ओपिनियंस तो है ही, मेरे साथ साथ कई मशहूर एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि मार्क जकरबर्ग और इलॉन मस्क के भी ऐसे ही कुछ मिलते जुलते ओपिनियंस है। इसीलिए ऑफेंड मत होना और पूरी वीडियो को अच्छे से देखकर और समझकर ही कुछ कंक्लूड करना। अगर आप गूगल पे टॉप 100 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से 91% के पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है ही नहीं। 91% एक बहुत बड़ा पोर्शन है और टॉप 100 लोगों का क्राइटेरिया एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ बात तो होगी ही। So, you want to have your own business in future someday और आप स्टडीज भी कुछ ऐसी करना चाहते हैं जो उस बिजनेस को या उन मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेसेस को कॉम्प्लीमेंट करे, तो उस केस में शायद MBA या फिर BBA आपके लिए बेस्ट पॉसिबल चॉइस नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में बिजनेस तो आना ही चाहिए, पर क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज आपको वो सारी रिक्वायर्ड नॉलेज दे सकती है जो आपको चाहिए? द आंसर इज नो। तो क्या आसपास के कॉलेजेस के बिजनेस लेक्चरर्स जो कि आज तक सिर्फ और सिर्फ किताबों से पढ़ाते आ रहे हैं, बिजनेस दिस बिजनेस दैट, कंपनी दिस कंपनी दैट, पर कभी रियल लाइफ में उन्होंने खुद ने बिजनेस ट्राई नहीं करा, तो क्या वो लोग बता देंगे आपको कि बिजनेस कैसे किया जाता है? एज ए मैनेजर रन करना बता देंगे, पर एज ए क्रिएटर, स्टार्टर या फाउंडर ऑफ दैट बिजनेस आपको कब कहाँ क्या करना चाहिए नहीं बता पाएंगे। सिर्फ केस स्टडीज को पढ़कर या फिर एग्जाम हॉल में XYZ कंपनी का खुद को फाउंडर समझकर क्वेश्चन पेपर में लिखी गई प्रॉब्लम को टीचर के मन मुताबिक तरीके से आंसर देने से कुछ नहीं होने वाला। देयर इज समथिंग called practical life and entrepreneurship is more of a practical field जिसे आप सिर्फ एक्सप्लोर करके मास्टर कर सकते हो, किसी मास्टर्स की डिग्री लेने से नहीं। The 7 principles of business, 21 rules of this and that को कॉपी करके आप एक कंपनी को स्टैब्लिश करना, किस पॉइंट पे कौन सा स्टेप उठाना, ये सब चीजें नहीं सीख पाओगे। Again, I am not talking about big universities, the top 10, the top 21s. I am talking about the rest. And exceptions are everywhere. Maybe you yourself are an exception. I am talking generally here. सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो अब वो लोग जिन्होंने अभी तक चूज नहीं करा है उनके लिए बेस्ट रोड मैप टू एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप प्योर बिजनेस की स्टडीज करने के बजाय एक स्किल बेस्ड डिग्री करो, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फैशन एक्सेट्रा, ताकि उस स्किल के अराउंड आप फ्यूचर में बिजनेस बना सको। स्किल बेस्ड डिग्री के सपोर्टर्स मार्क जकरबर्ग और इलॉन मस्क भी हैं। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों, तो मैं बता दूं, बिजनेस को स्किल बेस्ड डिग्री मानना अब से आप भूल जाओ, क्योंकि रेदर बिजनेस एक एक्सपीरियंस बेस्ड डिग्री है, जहाँ डिग्री से ज्यादा ये मैटर करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और आपने टाइम कितना स्पेंड किया है। और अकॉर्डिंग टू मी कोडिंग इज द बेस्ट स्किल टू लर्न फॉर दैट मैटर फॉर एंटरप्रेन्योर्स नाउडेज। और हाँ, आप लोगों को भी न्यू स्किल्स लेते समय ओपन माइंडेड रहना होगा, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू लर्न फॉर समबडी हु ऑलरेडी नोज एवरीथिंग। डीप बात कह दी, पॉज करके देखो इस स्टेटमेंट को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ जाओगे। और क्योंकि आपने बिजनेस की डिग्री नहीं ली है, इसलिए बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज, फॉरेन बिजनेस, लीगलिटीज, मैनेजमेंट, फंड्स, एम्प्लॉय मैनेजमेंट एक्सेट्रा की आपको नॉलेज नहीं होगी। ये नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी? ये नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलेगी। सब्सक्राइब करो, और तो और इस नॉलेज को आपको इंटरनेट नाम के ओशियन से रेगुलर बेसिस पे लेते रहना होगा, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना आए और किसी के सामने कम नॉलेज होने के कारण आपको एम्बेरेस ना फील करना पड़े। चलो ये तो हो गया। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने MBA या BBA को परस्यू कर लिया है ऑलरेडी और मैनेजर या मैक्स टू मैक्स किसी दूसरे की कंपनी में एग्जीक्यूटिव ना बनकर खुद फाउंडर बनना चाहते हैं। तो आप लोगों को स्टार्टअप बिल्डिंग अपने कॉलेज डेज से ही शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज टेकिंग नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ नॉलेज लेकर आप सिर्फ मक्खियां ही मारते रह जाए। इस सिचुएशन को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है और प्रैक्टिकली हर चीज के बारे में सोचना है। लर्न हाउ टू स्विम फ्रॉम इंटरनेट, बुक्स, मेंटर्स एंड जस्ट जंप इनटू द पूल टू एग्जीक्यूट दैट बाय डूइंग एक्चुअल स्विमिंग। फेल फास्ट, कम बैक बेटर फास्ट। आप लोग अपना सीखने का क्राइटेरिया कम मत करो, क्योंकि आप एक बिजनेस स्कूल में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वहीं तक रेस्ट्रिक्ट होकर रह जाओ। आप भी न्यू फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ओपन माइंडेड रहकर बिजनेस कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हो। एक अच्छा ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो वो होगा कोडिंग, ताकि किसी टेक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में आपको ईज हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मेंटालिटी बिल्कुल छोड़ दो कि कोडिंग हमारा काम नहीं है, हम टेक की नॉलेज रखे बिना भी टेक कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, हम कोडर बिठा देंगे हमारे काम के लिए। हो सकता है
ये भी हो सकता है अगर आपकी डीप पॉकेट्स है तो, और अगर ऐसा नहीं है तो ये सिर्फ एक बचपना है। आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि वर्ल्ड की टॉप 500 टेक कंपनीज के फाउंडर्स में से 74% को खुद कोड करना आता था। बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स, टेक प्लस बिजनेस। सो आई गेस मैंने अपना पॉइंट अच्छी तरीके से प्रूव कर दिया है एंड द डिसीजन इज योर्स। सारे सिनेरियोज को माइंड में रखकर ही कोई अच्छा डिसीजन लेना। इस चैनल पर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड कंटेंट बनाता हूँ। हमारे सभी ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक यू कहूंगा और नॉन सब्सक्राइबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा एक बार चैनल विजिट करो, स्क्रीन पर दिख रहे मेरे फोटो के आइकन को क्लिक करके कुछ एक वीडियोस देखो और कंटेंट अगर आपको आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने लायक लगे तो सब्सक्राइब करो।